तो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे एसी पी रिलेटेड ट्रेडिंग में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं वीडियो डेली नहीं बना सकता, ठीक है। कुछ सेबी के रूल्स और मुझे टाइम भी नहीं मिलता, इसलिए नहीं बनाता मैं वीडियो। हाँ, तो पिछली बार मैंने कहा था आऊँगा फिर एक वीडियो के साथ, और उसी वीडियो के साथ आया हूँ मैं। और इस वीक में क्या चल रहा है और कैसा गया मार्केट और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई, जो ये गिफ्ट निफ्टी कल आपका 23 था। हाँ, 23,150 पे क्लोजिंग हुआ था, जो फ्राइडे के टाइम पे था, शाम को 3:30 बजे। जब वो 4:30 बजे ओपन होता है तो 22,500 प्लस, सॉरी 23,500 प्लस खुलता है, मतलब कि लगभग 300 350 पॉइंट मार्केट गैप अप खुलता है आपका गिफ्ट निफ्टी में। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि लोगों को ऐसा लगा कि भाई मार्केट अब यहाँ से रिकवरी करेगा, ये मार्केट का बॉटम पॉइंट है, मार्केट यहाँ से आपका टॉप लगाएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचा करो, मार्केट है भाई, हो सके टॉप लगाए। और वैसे भी नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा चल रही है, क्रूड वगैरह बढ़ रहा है, क्रूड में डेली अपर सर्किट लग रहे हैं, ठीक है, और डेली लोअर सर्किट भी लग रहे हैं। 2 दिन अपर सर्किट लगता है, एक लोअर सर्किट लगा देता है, फिर अपर सर्किट लग जाता है, फिर लोअर सर्किट लग जाता है। 4-5 दिन से ऐसा ही हो रहा है। इस वीक में कंफर्म यही हुआ है, ठीक है। अच्छा खासा पैसा बना है क्रूड में भी, निफ्टी से कई गुना ज़्यादा। निफ्टी तो खैर हमारा जलता ही नहीं है। निफ्टी में हमारा क्या होता है, गैप अप या गैप डाउन कराया जाता है, फिर एक रेंज में फंसा दिया जाता है। 2 दिन अगर निफ्टी चलेगा तो तीसरे दिन वापसी आप लोगों से रिटेलर से पैसा ले जाता है मार्केट, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने आपको क्या कहा था और मार्केट हमारे लेवल्स पे किस तरह से चलता है। हम बात करते हैं 11 मार्च की, ठीक है। तो 11 मार्च में जैसे कि ये क्या सिस्टम है, ये था 11 मार्च। और 11 मार्च को मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग कराई थी, जो कि आपका 92 93 पे प्राइस था, और इसको मैंने 128 टारगेट दिया था, जो आपका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग टारगेट था। 128 गया, उसके बाद मैंने सोने ही कराया था। फिर इसके बाद देखो, ये जो प्राइस था, ये वाला प्राइस, ये हमारा मिस हो गया था, तो मैंने छोड़ दिया। 23,500 को दिया मैंने। 23,500 मैंने 85 टू 90 पे बाई कराया था। इसका टारगेट था 140, इसने भी टारगेट दिया, ठीक है। इसने भी काफ़ी अच्छे टारगेट्स दिए। मैं हर एक टारगेट्स पे होल्ड करा रहा था। जैसे आपको देखो 112 के बाद मैंने होल्ड कराया कि नेक्स्ट टारगेट कमिंग सून, ठीक है। इसके बाद 123 आया मार्केट, तो मैंने तब भी कहा 140 आने वाला है, लास्ट वन मोर टारगेट। आपका एक लास्ट टारगेट और रह गया मार्केट में, जो आपको बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही मार्केट ने टारगेट्स दिए थे आपको। फिर मैंने 11:37 पे एक ऐसी ट्रेड आपको अपडेट की थी, जो मैंने कहा था कि एक्सपायरी तक होल्ड करना, जो कि 23,000 का पुट था। ये 11:37 पे एक बार ये चेक करो कि मार्केट था कहाँ, और लोगों की एक्सपेक्टेशन थी नहीं इतनी कि मार्केट गिरने वाला है, ठीक है। 11:37 पे मार्केट आपका इस जगह पे था। यहाँ मैंने यहाँ क्या दिया था कि मार्केट आपका गिरने वाला है, और वो भी ऐसा वैसा नहीं। मैंने लेवल्स आपको देखना है, यहाँ मार्केट था आपका 24,000, और यहाँ से मैं सिर्फ 1,000 पॉइंट दूर का मार्केट का मैं पुट दे रहा हूँ, जो कि आपका 23,000 का पुट था। ये लगभग आपका 1,000 पॉइंट दूर और 20 स्ट्राइक प्राइस छोड़ के मैं पुट दे रहा हूँ, जो कि इतना गर्व से कह रहा था कि भाई आप होल्ड कर लो एक्सपायरी तक, अच्छा खासा आपको इसमें मूवमेंट मिलेगा। उसमें हालांकि मैंने पॉइंट्स कम रखे थे, लेकिन मूवमेंट उसमें इतना ज़्यादा मिला है, जो मैं आपको दिखाऊँगा। 23,000 की पुट थी। 55 से लेके मैंने 58 तक बाई कराई थी। एसएल था अपना 40 रुपये का, और जो टारगेट ऑलमोस्ट ट्रिपल थे, ठीक है, 2x 3x से भी ज़्यादा थे। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी ही थी, लेकिन मार्केट ने हमें इतना दिया है। ये लगभग आपका 23,000 का 200 गया होगा, या 180 हाईएस्ट गया है कन्फर्मली, ठीक है। कन्फर्म कह रहा हूँ, 180 हाईएस्ट गया है। और ये मैंने एक दिन होल्ड नहीं कराया है। मैं BTST ऐसे नहीं कराता कि भाई मैं डेली कभी BTST कराता ही नहीं हूँ। मैं 2-2 3-3 महीने में BTST कराता हूँ, नहीं तो मैं BTST कराता ही नहीं हूँ। और इस वीक में मैंने 2 BTST कराई हैं पुट साइड में लगातार, ठीक है। और टाइमिंग भी यही रही है, 11-12 के बजे से मैं ट्रेड दे देता हूँ, और काफ़ी अच्छा मस्त मूवमेंट होता है। और इसके बाद देखो, मैं यहाँ चार्ट में भी बोल रहा था, आप सभी को बोला मैंने, जैसे कि मैंने यहाँ बोला था, मार्केट देखो 11 तारीख को मार्केट चल रहा था 23,968 चल रहा था। यहाँ से मैंने टारगेट्स क्या रखा था, मैंने सबको बताया था। निफ्टी का वीकली टारगेट क्या होगा, मैंने पब्लिक ग्रुप में भी अपडेट किया था इसका।
तो मैंने बताया था कि 23,560 का लेवल रहेगा, जो आपका नेक्स्ट डे मार्केट आपका सीधा 23,560 खुलता है। ठीक है, सीधा आपका मार्केट 23,560 खुलता है। तो कई लोगों के ऐसा रहता है सीन कि कई लोग ये बोल रहे थे कि सर आपको ये कैसे पता कि मार्केट इतना खुलने वाला था। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं करता हूँ एनालिसिस बेस पे मार्केट, और मेरी यही खूबी अच्छी है कि मैं ट्रेड कम करता हूँ, तो बेनिफिट अच्छा मिल जाता है। ठीक है, एक हमारा BTST ये था, और सेकंड BTST मैंने कब किया था, ये देखो नेक्स्ट डे जब मार्केट आपको खुलता है ना, तो सेम यही जगह खुलता है। ये देखो 12 तारीख की मार्केट है ये। ठीक है, ये 12 तारीख को मार्केट खुल रहा है, और जब इसका हमने नेक्स्ट क्लोजिंग से पहले ये देखो 11 तारीख का मार्केट ये रहा। जब आपका 11 बजे का मार्केट 12 बजे का मार्केट था, तब मैंने ये आपको चार्ट बना के भेजा था पब्लिक ग्रुप में और स्टूडेंट ग्रुप में, मैंने दोनों ग्रुप में ये चार्ट डाल दिया था। ऐसे ही मैंने एक ट्रेड BTST की है, जो कि आपकी कल की है। देखो सारा प्राइजेस ये रहा, ऐसा कुछ नहीं है कि लॉस SL दोनों गेम होते हैं। ये हमारी एंट्री देखो, एंट्री तक नहीं दी मार्केट ने कई बार। देखो ये 100 गया, 102 तक, 105 से गया था, मैंने सेफ एग्जिट बोल दिया, 93 पे बाहर हो गया था। उसके बाद मार्केट में एंट्री तक नहीं दे रहा था प्राइस। ये देखो इसको मैंने एंट्री देखना क्या कहा, काफ़ी गिर गया मार्केट, तो थोड़ी लॉट से ट्रेड करना, मैंने सिंपल बोल दिया था आपको 12 तारीख को। तो उसमें ये देखो ये भी लिखा है कि नॉट एक्टिवेट। ठीक है, ये एक्टिवेट नहीं हुआ। इसके बाद मैंने प्राइस कहाँ बाई किया था, ये चार्ट वगैरह बन रहा था, तो इसके बाद मैंने कहा अब इसको हम 65 पे बाई करेंगे, जो कि प्राइस आपका 54 चल रहा है। वहाँ भी बाई नहीं हुआ मार्केट ने। मैंने फिर भी यहाँ सबको बताया था साला ऑपरेटर जो है आपको एंट्री नहीं दे रहा है, मैंने सीधा कहा था। ठीक है, 65 पे उसने एंट्री नहीं दी। देखो यहाँ लिखा है मैंने, ब्रेक डाउन मिला है, एंट्री और मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन एंट्री नहीं मिली उस दिन, कोई बात नहीं। जब मार्केट का 13 तारीख आता है, तो 13 तारीख में हमने 23,000 का पुट बाई किया था, जो कि आपका काफ़ी अच्छा 148 भी गया होगा, मैंने देखा नहीं। ठीक है, इसके बाद मैंने एक BTST और कराई थी, जो कि आपकी ये रही थी। देखो ये 22,900 का पुट है। जब यही आपका 170 गया है, जो 23,000 का पुट मैंने होल्ड कराया था 11 तारीख को, वो आपका कितना हाई लगाया होगा सोचना। 22,900 का पुट मैंने बाई कराया था, 80 से लेके 85 तक मैंने बाई कराया था, और मैंने इसमें सिंपल कहा था होल्ड मंडे तक। ठीक है, इसके जो टारगेट्स थे मैंने 130 तक रखा था ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने 130 तक टारगेट रखा था 85 से 90 के बीच से बाई करने के बाद, जो कि मार्केट ने मुझे प्राइस यहाँ प्राइस दिया, काफ़ी अच्छा प्राइस दिया था। ये देखो 90 जाता है मार्केट। 90 कितनी देर में जाता है, यही बंदा 20 मिनट में 90 जाता है, 20 मिनट में 90 भी जाता है, 100 भी जाता है, 120 भी जाता है, 128 भी जाता है। ठीक है, ये ऑल टारगेट यहाँ मार्केट ने सेट कर दिया था, आपका 130 प्राइस मार्केट ने दे दिया था। इसके बाद जब मार्केट हाई लगाता है, तो लगभग 160 तक हाई लगाता है, और जो मैंने कहा था निफ्टी 50 का टारगेट, वॉइस नोट में भी कहा था 23,000 का निफ्टी का टारगेट्स मिलेगा, वो हमें सारे टारगेट्स अचीव हो गया था, और इसने लगभग हाई 170 का लगाया है। और 23,000 की अगर हम पुट की बात करें, तो 23,000 का पुट कितना होगा एक बार हम देख लेते हैं। ऑप्शन खोलना पड़ेगा, यहाँ चलते हैं। एक 182 तो अभी दिख रहा है मुझे, इसका हाई 212 है। ठीक है, मतलब 55-60 से मैंने बाय कराया है, एक्सपायरी तक 212 का हाई लगा चुका है, ऑलमोस्ट 4x। सोचो भाई। ठीक है, तो भाई मैं BTST का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप लोगों को मैं टोटल कह दूं कि भाई हाथ पकड़ के लोग बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर आपने मुझे बताया नहीं था। भाई और कितना बताऊं, जब मैं सीधा कह रहा हूँ 12 बजे मैं मार्केट में बाई करा रहा हूँ आपको दोनों दिन, और लोगों से कह देता हूँ होल्ड करो, मंडे तक होल्ड करो, एक्सपायरी तक होल्ड करो। अब क्या भाई, मैं तुम्हारा जो तुम्हारे लिए BTST है मैं करूँगा, मैं बाई करूँगा, तुम्हारी लॉट मैं बाई कर लेता हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो जितना मैं कराता हूँ उतना काफ़ी है, ऐसे कोई बाई नहीं कराता होगा आपको कि भाई BTST जो लोग कराते हैं ना, वो आपको एंड टाइम पे कराएंगे, 250 पे कराएंगे, 315 पे कराएंगे, जिससे आपका मूवमेंट निकल जाता है। कई बार मार्केट आपका गैप अप गैप डाउन में निकलने के बाद मूवमेंट करता ही नहीं है। ठीक है, यही सीन हो रहा है हमारे मार्केट में हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम आने वाले समय में और आने वाले टाइम में कैसा मार्केट चल सकता है और लोगों की अथॉरिटी क्या रह सकती है प्लानिंग करने के लिए।
ठीक है। और जो मेरा BTST का सीन था वो दोनों टाइम पे ऐसा रहा है मेरा कि मैंने क्या प्लानिंग की है, तो मैंने प्लानिंग की थी, ये जब भी मेरा चैनल ब्रेक हुआ था तो मुझे पता था मार्केट हमारा इससे यहाँ से, अब देखो यहाँ तो मैंने सुबह सुबह ट्रेडिंग बना ली थी, लेकिन मुझे पता था ये लंबा गिरने वाला है। लंबा गिरने का मतलब है 23,562 मुझे लग रहा था 23,560 के आसपास मार्केट आ जाएगा, तो वो इजीली आ गया। ठीक है, फर्स्ट BTST का मेरा ये प्लान था, और सेकंड BTST में मेरा क्या रहा है, क्या रीज़न था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड BTST में एक पैटर्न बना था जिसे हम चार्ट पैटर्न कहते हैं। ये मेरी पर्सनल बुक में मिल जाएगा, मेरी खुद की बुक मैंने लिखी थी, तो उसमें ये पैटर्न का जिक्र हो जाएगा कि जब भी ये फॉलिंग वेज बनता है, ठीक है ना, ये आपका यहाँ जब ब्रेक हुआ इस जगह, तब मैंने ही बाई कर लिया था पुट साइड में, और एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें पुट साइड में मिला मार्केट में। ठीक है, ये मेरे पर्सनल लेवल्स लगे हुए हैं, मेरी बुक भी लिखी है, तो बुक ऐसी नहीं है, PDF में है, तो आपको PDF मिल जाएगी अगर किसी को चाहिए होगी। ठीक है, ये सारा क्लीन करने के बाद हम मार्केट को अब नेक्स्ट टाइम के लिए समझते हैं कि नेक्स्ट भी कैसा रह सकता है, और मार्केट में अभी क्या और गिरावट जारी रह सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले चार्ट लगा लेते हैं 4 आवर के टाइम पे। ठीक है, क्या है ना, हमें और लेवल्स निकालने हैं। देखो मार्केट की क्लोजिंग कहाँ है आपकी, मार्केट की क्लोजिंग है आपकी एक डोजी कैंडल पे है, जो कि आपकी क्लोजिंग आपकी शो हो रही होगी आप लोगों को, तो ये शो हो रही है 23,170 के आसपास। ठीक है, और मार्केट में यहाँ क्या बना हुआ है, यहाँ आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, इसके नीचे मार्केट गैप है, इसलिए मार्केट एकदम आपको निकल नहीं पाई थी। ये देखो यहाँ आपको गैप मिल रहा है। ठीक है, अब लोग क्या समझ रहे हैं, इस गैप को मार्केट फिल करने आई है क्या, क्या यहीं से रिवर्स हो जाएगी मार्केट। ठीक है, तो इसका क्या सीन होने वाला है, मार्केट आपकी कोशिश ये कर रही है जहाँ तक है कि ये जो गैप है, या तो आपका कल के दिन मार्केट आपका फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा तो एक साफ मूवमेंट मिलेगा जो कि 22,900 रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट 22,900 रहेगा तो 22,900 के बाद मार्केट में जो स्पेस डाउन साइड में है, फिर आपको सीधा मार्केट मिलने वाला है इस लेवल पे मिलेगा, जो कि आपका 22,700, 670 या 700 का मार्केट है। ठीक है, और ये ही लेवल्स होते हैं इम्पोर्टेंट भाई, यही लेवल्स इम्पोर्टेंट होते हैं आपके मार्केट को वर्क करने के लिए, आपका जो पैसा बनाने के लिए होता है। ठीक है, यही लेवल्स काम आएंगे, किसी की बकवास काम नहीं आएगी, मेरी बकवास काम नहीं आएगी, आपको आएगी तो इन्हीं जो लेवल्स को मैं बता रहा हूँ इनको मार्क कर लेना, यही लेवल्स आपके वर्क करने वाले हैं। तो एक बार इन लेवल्स को हम अच्छे से लगा देते हैं। ऐसा मत सोचना, जो लोग आपको ये कह के कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि अब तो भाई रिकवरी आ जाएगी, ठीक है ना, एक अच्छा रिकवरी आने वाला है, ऐसा कोई भी सीन ना करे, और ना आपके साथ सीन होने वाला है, क्योंकि रिकवरी का तो खैर ख्याल छोड़ दो, अभी रिकवरी के लिए बहुत टाइम है, अभी कोई भी सेटल नहीं हुआ है, मतलब कि कंट्रियों में जो वॉर चल रही है, जो वॉर की हालत चल रही है वॉर की, वो अभी सेटल्ड नहीं हुई हैं, और इन्हें सेटल होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो जब तक तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग मार्केट कर रहे हो तो थोड़ा केयरफुल होके करो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये लेवल्स मैं हूँ मार्केट में, और ये लेवल्स मैं बता ही देता हूँ आपको कि कहाँ कैसे वर्क करना है। ये रहे डाउन साइड के लेवल। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो इनको मार्क कर लेना, इनके लिए मैं नंबर लिख देता हूँ आपको। ये आपका 22,900 का लेवल है, ये वाला लेवल 22,900 का है, 22,900 का, और एक्यूरेट लेवल आपका एक ये वाला है, जो आपका ये किस प्राइस पे रहेगा, 22,700। ये वाला जो लेवल्स है आपके पास, ये 22,700 पे है, ये 22,530 से लेके 540 के बीच में है ये वाला लेवल्स, और इसके नीचे जो लेवल्स रहेगा आपको, ठीक है, ये आपका लेवल्स है 22,350, ये वाला 22,350। और मार्च में इसका टारगेट, ये मार्केट मुझे लगता है ऐसा कि मार्च में जो इसका टारगेट रहेगा, मार्च में, ठीक है,
वो या तो ये लो आपका लगा देगा मार्केट, ये वाला लो, या फिर ये लो लगा के जाएगा, जो कि मार्केट का 22,000 का लो है, मार्च में आपको दिखा सकता है। ठीक है, ये मैं नीचे के लिए बता रहा हूँ। और अप साइड में वही कोई भी पैटर्न बनता है तो एक एक दिन 2 दिन के लिए मार्केट बुलिश हो सकता है। ओवरऑल मार्केट अभी आपका बियरिश है। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। क्यों नहीं कहूँगा कि भाई लोगों का क्या है, लोगों के भाई पैसे नहीं लगते हैं कि भाई वो लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देने की कॉल जाएगी, फुट जाएगी, ऐसा मैं नहीं कह सकता। मार्केट एक क्या करता है, मार्केट एक ट्रेंड में चलता है, मार्केट एक सेटअप फॉलो करता है, उस हिसाब से मार्केट आपका डाउन अपसाइड जाता है। ठीक है, जैसे कि ये मार्केट जा रहा था आपका अपसाइड में, अरे यहाँ तो यार ये जो आपको पैरेलल चैनल दिख रही है ना, ये पैरेलल चैनल में मार्केट आपका अप साइड में जा रहा था, यहाँ हम कह सकते हैं बियरिश। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं बियरिश फ्लैग पैटर्न था। ठीक है, जो बियरिश फ्लैग पैटर्न था, ये मार्केट वही है आपकी। ठीक है, यहाँ से जब मार्केट गिरता है डाउन साइड में तो एक अच्छा डाउनफॉल आता है, इसके बाद यहाँ राइजिंग वेज बना हुआ है जो अच्छा मूवमेंट का इशारा होता है। ठीक है, ये पैटर्न्स आपको मेरी बुक के पीडीएफ में मिल जाएंगे। और दोस्तों फिर मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो नई एनालिसिस के साथ। जब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा। और अगर आप लोगों को अपसाइड के लेवल्स मार्क करने हैं तो मैं आप लोगों को अपसाइड के लेवल्स को मार्क करा देता हूँ। जैसे कि अपसाइड में हमारे पास लेवल है 23,240, इसके बाद 23,340, और नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास लेवल है 23,460, इसके बाद लेवल है हमारे पास 23,560। ठीक है, तो ये लेवल्स मार्क कर लेना आप लोग। फिर मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो नई एनालिसिस के साथ। जब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा। और भाई दिलेर की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और